नमस्कार। स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और हमारे चैनल को इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम देते रहिए, क्योंकि ज्योतिष एक प्रॉपर विद्या है। किसी के कुछ भी कहने दे से कोई ऐसा नहीं है कि झूठ साबित हो जाएगी। वेदों का अंग है, और अगर कोई ये कह दे ज्योतिष ही अंधविश्वास है तो इसका मतलब वेद ही फिर अंधविश्वास है। वेदों की फिर कोई महत्वता नहीं है। इसलिए किसी भी विषय पर ऐसे उंगली मत उठाइए। आज हम मार्च राशिफल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से आपका और हमारा जीवन प्रभावित होने वाला है। और वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, और शुक्र देव की जो स्थिति है वो एट प्रेजेंट काफ़ी मजबूत है, और मार्च के महीने में भी पहले 11 दिनों तक शुक्रदेव काफ़ी मजबूत स्थिति में देखे जाएंगे। अब वो तो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा ही तारीखों के हिसाब से कि आखिर कौन सी तारीख में क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे पहले आपसे 2 लाइन बात करना चाहता हूँ। जब हम किसी चुंगल में फंस जाएं, कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ झूठी कसम खा लेने से हमारे को छुटकारा मिल सकता है, तो वहाँ झूठ बोलना ही ठीक होता है। कई बार इंसान अपने आप को बचाने के लिए, गलत लोगों से बाहर निकालने के लिए, बचने के लिए भी झूठ बोलता है, तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि आपको उस समय अपनी जान बचानी है, बाहर निकलना है, उन लोगों के चुंगल से बाहर निकलना है, तो वो झूठ नहीं होता। ऐसे में उसी को सत्य समझ लेना चाहिए। किसी के हित के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है परंतु जो व्यक्ति आदतन बार बार झूठ बोलता है, जो हैबिचुअल हो चुका है झूठ बोलने के लिए, ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क रहना चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है बड़ा। ये मैं आपको विशेष रूप से आज कहना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए आज का ग्रह गोचर, यानी कि मार्च का ग्रह गोचर। सूर्यदेव 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन में आ जाएंगे। मंगल 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके मिथुन में आएंगे। बुध ग्रह 16 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे, और पुनः एक बार 31 मार्च को फिर राशि परिवर्तन करके मेष में आ जाएंगे। शुक्र 12 मार्च को मेष में आ जाएंगे। यानी कि जो ग्रह स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। अब इसके क्या मायने निकलेंगे, ये है महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो बातें अभी मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी, आपके मान सम्मान की यदि मैं सबसे पहले बात करूं, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी वृषभ राशि है, और उस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। और शुक्र आपको अब मान सम्मान, यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे, और विशेष रूप से पहले 11 दिनों तक तो खूब ही देंगे। पहले 11 दिन आपका व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आपके शुक्र स्वयं उच्च के हैं लाभ स्थान में, और वो भी गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु के साथ बैठ कर के उच्च हैं। इसका मतलब कि आपको सबसे अच्छा सपोर्ट तो स्वयं सम्मान के दृष्टिकोण से मिल रहा है, और पहले 11 दिनों में मिल रहा है। यानी कि कार्य सिद्ध होगा, लोगों का स्नेह प्रेम मिलेगा। आप राजनीति में हैं, आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा समय, काफ़ी लाभदायक समय है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा जब राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, यानी कि आपके मान सम्मान के स्वामी का, और वो मेष में चलेंगे तो अपनी राशि से 12वें हो जाएंगे, तो गुप्त शत्रु का भय रहेगा। लोग आपसे अननेसेसरी उलझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा पीड़ा बढ़ सकती है। ऐसा कुंडली आपकी कहती है। यदि मैं बात करूं आपके धन धान्य की, तो आपके पैसे की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास, और बुध देव दिनांक 15 तारीख तक शाम तक आपके कर्म भाव पे रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। धन को लेके, परिवार को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इन तीनों चीज़ों को के स्वामी होके अगर एक कर्म पर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके कैरियर के लिए शुभ साइन है। समझ लीजिए कि आपको धन का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। समझ लीजिए कि आपकी एजुकेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी चलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है।
ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कर देता हूँ। इसके बाद 16 तारीख को जब आपके धन के स्वामी राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में आएंगे, तो मीन में आकर के इनका नीच भंग राजयोग बनेगा, वो भी आपके लिए अच्छा है। यानी कि इस पूरे महीने आर्थिक रूप से जो ग्रह स्थिति रहेगी आपकी, वो ठीक रहेगी, संतुलित रहेगी, लाभप्रद रहेगी। यदि मैं बात करूं आपके भाई बहनों का, सगे संबंधियों का, घनिष्ठ लोगों का, इनसे सहयोग प्राप्ति का, तो चंद्रमा के पास जिम्मेदारी है और चंद्र आपकी राशि में मजबूत स्थिति में है शुरुआत में, पहले दिन भी, और गुरु की दृष्टि भी इस घर पर है। तो ऐसे में आपको निश्चित तौर पर सहयोग प्राप्त होगा, पर आप बहुत जल्दी किसी का सहयोग लेने से बचें और एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलें अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, छोटे भाई बहनों के साथ, ये मैं कहना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, सुख साधन, राजनीति, जनता का प्यार। इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है और सूर्य देव आपके लिए अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और पहले 15 दिन तो हैं और उसके बाद ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे इनका राशि परिवर्तन मीन में होगा और ये सुखों के, स्वादनों के स्वामी होकर के लाभ के घर में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। तो आप अगर कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड डील करना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना उचित है, आप कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा गेनिंग पोजीशन बन रही है। यदि हम बात करें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आपके बुद्धि के स्तर की, आपकी प्रबंधन कला की, संतान सुख की, अकस्मात धन लाभ की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है और बुध आपके लिए सपोर्टिव है। तो यानी कि आपके लिए पूरा महीना अच्छा है, इन सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा 16 मार्च के बाद, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपकी राशि की स्थिति बयां कर रही है। संतान के साथ यदि कोई वैचारिक मतभेद चल रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा, उस और भी ग्रहों का इशारा दिखाई देता है और शुभ रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य की। तो हेल्थ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्रदेव थोड़े पीड़ित हो जाएंगे दिनांक 12 मार्च को, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना। उससे पहले भी शुक्र गुरु के साथ में है, मोटापे के और फैट के, मीठे के कारक ग्रह के साथ है, और स्वयं शुक्र भी एक मोटापे के कारक हैं, शुगर के कारक हैं, इंसुलिन के कारक हैं, इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा, केयरफुली तो रहना पड़ेगा इस पूरे महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करी जाए तो मंगल के पास जिम्मेदारी आ जाती है और मंगल का राशि परिवर्तन होगा दिनांक 12 मार्च को और ये चले जाएंगे आपके धन के घर में। तो यहाँ पर कुछ स्थिति ठीक बनेंगी और धन की स्थिति भी मजबूत होगी, जीवन साथी से भी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और कंपैरेटिवली जो पीछे कुछ समय से तनाव चल रहा था वो तनाव कुछ कम भी होगा, ऐसा राशि आपके यहाँ बयां कर रही है। बस थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखें, उग्रता का भाव ना रखें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। भाग्य स्थान का स्वामी शनि बनता है और शनि स्वयं आपके कैरियर के, मेहनत के, मजदूरी के घर में बैठे हैं, तो शनि का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा मेहनत में, भाग्य का भी पुश मिलेगा। जो लोग काम करते हैं माइनिंग का, एग्रीकल्चर का, जिनका काम है दालों का, तेल का, लुब्रिकेशन का, लोहे का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, ऐसे तमाम लोगों को, सीमेंट का, बजरी का, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के काम होते हैं इससे रिलेटेड, उनको भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। नौकरी पेशे वालों जो लोग हैं उनके लिए पहले 15 दिन सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छे नहीं हैं, उसके बाद ग्रह स्थिति अच्छी हो जाएगी और पहले 11 दिन व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, फिल्म लाइन, ज्ञान, ध्यान और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी मुझसे बॉम्बे में मिलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। 25 फरवरी से 2 मार्च तक रहूँगा और लुधियाना और चंडीगढ़ में रहूँगा 4 और 5 तारीख को मार्च महीने में। आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए, सर्टिफाइड पूजा पाठ रत्नों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 18 तारीख को महाशिवरात्रि, अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।